फन भी होगा, मस्ती भी होगी। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जीएससी विद साहिल पे, जहां आज हम प्यारी प्यारी मेरी पुकी गैंग के लिए लाए हैं स्टडी प्लान फॉर सितंबर 2025। वीडियो को देखने से पहले आप फटाफट से इस चैनल पे अगर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब के बटन को क्लिक करो और बिना लाइक करे वीडियो मत देखना। तो सर जी, अभी तो सितंबर के पेपर खत्म ही नहीं हुए हैं और आप इतनी जल्दी जल्दी वीडियो बना रहे हो। देखो, बहुत सारे बच्चों का फर्स्ट ग्रुप हो चुका है और बहुत सारे बच्चे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सर हम सितंबर 25 में कैसे क्या प्लान करें। तो ये वीडियो खासकर उन बच्चों के लिए है जिनका पहली बार सितंबर 25 है और या जिन्होंने फर्स्ट ग्रुप लिखा है और उनको ऐसा लग रहा है कि इस बार भी हमारा नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो सर शुरू करते हैं वीडियो भगवान का नाम लेके। जय श्री कृष्णा। तो सुनो यार ध्यान से, अब आपके पास एग्जाम में कितना टाइम बाकी है, बिल्कुल कट टू कट चलें। तो आज का दिन तो वेस्ट हो चुका है, तो मई 9 डेज, 30, 31 और 30 डेज इन अगस्त, 100 डेज लेफ्ट। एक दो दिन आप इसमें बाबू शोना करोगे और नॉर्मल एक दो दिन वेस्ट होते ही हैं। मैक्सिमम आप 5 डेज वेस्ट कर सकते हो, उससे ज़्यादा वी कांट अफोर्ड टू वेस्ट। योर टाइम इज सो प्रीशियस और एक बार जो टाइम चला जाएगा वो वापस से आएगा नहीं। तो मैक्सिमम 5 दिन, और मैं तो यही अज्यूम कर रहा हूँ कि आप एक भी दिन वेस्ट नहीं करेंगे। अब सर 2 स्टूडेंट हैं, एक ये और एक ये वो स्टूडेंट हैं जिनकी क्लासेस कंप्लीट हो चुके हैं, इसलिए इनके चेहरे पे इतनी अच्छी स्माइल है। और एक ये वो स्टूडेंट्स हैं जिनकी क्लासेस अभी भी चल रही है और इनको खुद को ही नहीं मालूम है कि क्लासेस कब खत्म होगी। ठीक है, अब जिनकी क्लासेस खत्म हो चुकी है वो इजीली रैंक ला सकते हैं। सर रैंक कैसे लाएंगे? तो पहले हम उन बच्चों की बात करते हैं जिनकी क्लासेस खत्म हो चुकी है। भाई 100 दिन है आपके पास, 40 डेज फॉर फर्स्ट रिवीजन। अब जब आप पहला रिवीजन करोगे तो ये कॉम्प्रिहेंसिव रिवीजन होना चाहिए, जिसमें आप स्टडी मटेरियल भी छूओगे, फैकल्टी के नोट्स भी देखोगे, आरटीपीज भी देखोगे। एमटीपी नहीं देखो तो भी चलेगी, क्योंकि एमटीपी में रिपीटेड क्वेश्चंस आते हैं। जो आपके फैकल्टी के क्वेश्चन बैंक रहेगी वही क्वेश्चन भी कर लिए तो मोर इनफ रहेंगे। फिर सर यहाँ पे दिस शुड बी कॉम्प्रिहेंसिव रिवीजन, और यहाँ पे आपका मोर फोकस अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट्स के ऊपर होना चाहिए। लर्निंग के ऊपर फोकस कम रहना चाहिए। कॉन्सेप्ट्स को ढंग से समझ लिया, मतलब किसी ने कहा है ना कि अगर इफ यू आर रिक्वायर्ड टू लर्न द टॉपिक देन बाय डिफॉल्ट यू हैव नॉट अंडरस्टैंड इट, दैट्स व्हाई यू आर लर्निंग द टॉपिक। तो याद करना पड़ रहा है, मतलब समझ में नहीं आया तो समझो इतनी अच्छे से कि याद करने में एफर्ट्स कम लगे। तो यहाँ पे आपको 70-80% अंडरस्टैंडिंग पे फोकस करना है, बट इसका मतलब ये नहीं कि लर्न नहीं करना है। ऑडिट लॉ कितना भी अंडरस्टैंड करो, अल्टीमेटली आपको जब एग्जाम में लिखना है तो याद करके लिखना है। तो यू हैव टू 20-30% लर्न का भी आपको फोकस रखना है। ठीक है, 40 दिन बहुत होते हैं। इसमें आप ऐसे प्लान करो 6 to 7 डेज पर सब्जेक्ट, जहां जरूरत है वहां थोड़े से ज्यादा दिन दे दो। जो पहला पेपर है अकाउंट्स, उसमें थोड़े कम दिन दिए तो भी चलेगा। ठीक है सर, कितने घंटे पढ़े? तो ऑन एन एवरेज 10 to 12 आवर्स तो आपको पढ़ना है विदाउट क्लासेस, क्योंकि क्लासेस आपकी हो चुकी है। ठीक है, अब इस 10-12 आवर्स में या तो आप 4-4 आवर्स के 3 सेशंस बना लो, या तो आप 2-2 आवर्स के 6 सेशन बनाओ। ठीक है, बीच बीच में सर ऑन एन एवरेज हमारे पास 24 आवर्स रहते हैं, उसमें से 8 घंटे सोना ही है, नो मैटर व्हाट। सोने पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना भाई। तो 24 घंटे में से 8 घंटे सो, तो 16 घंटे बचे। इस 16 आवर्स में से भी आपको सिर्फ 12 आवर्स ही पढ़ना है। बाकी 4 आवर्स, आप बाकी 4 आवर्स इंस्टाग्राम चलाओ, व्हाट्सएप चलाओ, स्नैपचैट पे स्ट्रीक बनाओ, कुछ भी करो, उससे कोई लेना देना नहीं है। खुश रहोगे तो आराम से पास हो जाओगे, बहुत टेंशन में रहोगे तो पास नहीं हो पाओगे। अक्सर वो बच्चे पास नहीं हो पाते हैं जो सारा दिन किताबों के सामने बैठे रहते हैं। वो बच्चे पास हो जाते हैं जो थोड़ा किताबों से दूर रहते हैं और दूसरी चीज़ों में भी इन्वॉल्व रहते हैं। एक आधी घंटा आप मेंटल एक्सरसाइज करो, और जिम अगर आपको प्रेफरेबल है तो आप जिम जा सकते हैं, वरना बेसिकली घर पे 20 मिनट्स का वॉक भी कर लिया या नीचे गार्डन में वॉक कर लिया तो भी चलेगा। ठीक है, इफेक्टिव आउटपुट आपका 10 से 12 आवर्स का निकलना चाहिए। एक ग्रुप दे रहे हैं तो एक ग्रुप में 6 to 8 आवर्स आर सफिशिएंट, उससे ज़्यादा एक ग्रुप में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। देखो, माइंड को रिलैक्स दोगे तो माइंड चलेगा,
आप सारा सारा दिन पढ़ते रहोगे 12-12 घंटे तो कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। फर्स्ट रिवीजन के बाद सेकेंड रिवीजन 20 डेज। अब अगर फर्स्ट रिवीजन अच्छे से हुआ होगा तो ऑटोमेटिकली सेकेंड रिवीजन भी अच्छे से होगा। फर्स्ट रिवीजन में दिक्कत है तो फिर सेकेंड रिवीजन में और ज़्यादा टाइम लगेगा, इसलिए फर्स्ट रिवीजन में आपको मार्क करते चलना है। मार्क इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस टू रीविजिट इन सेकेंड रिवीजन। तो कौन से आपको सेकेंड रिवीजन में रिविजिट करने हैं, कौन से कॉन्सेप्ट्स तो आप सारे ही रिविजिट करो, क्वेश्चन आंसर्स में थोड़ी बहुत कमी पेशी रख सकते हो। अब ये सब रिवीजन आपको खुद करने, मैं वो रिवीजन काउंट नहीं करता हूं जो आप फैकल्टी के रिवीजन लेक्चर्स देखते हो। देखो हम भी जीएसटी के रिवीजन लेक्चर्स डालते हैं, बहुत सारे बच्चे पसंद करते हैं, बट वो मैं रिवीजन में काउंट नहीं करता हूं। उससे भी रिवीजन होता है पर वो दिमाग में एक बार बैठेगा, 2 बार बैठेगा, 3 बार बैठेगा, पर अल्टीमेटली जब आप खुद से पढ़ोगे ना तो आपको चीज़ें याद रहेगी, ठीक है। तो सर ये खुद से रिवीजन की बात चल रही है, तो 20 डेज सेकेंड रिवीजन। 2 रिवीजन के बाद यू हैव टू गिव मॉक टेस्ट। और कितने मॉक टेस्ट? 2 मॉक टेस्ट 20 डेज, मतलब 10 दिन में एक मॉक टेस्ट आप दे सकते हो। ये जो मॉक टेस्ट है इसमें 1.5 डेज का गैप देना है, फिर पेपर देना है, फिर 1.5 डेज का गैप देना है, फिर पेपर देना है, ठीक है। तो ऑन एन एवरेज आपके 20 डेज में 2 मॉक टेस्ट हो जाएंगे। अब इस मॉक टेस्ट में अगर आपने मई 2025 का पेपर नहीं देखा है तो आप मई 25 का पेपर लो, सॉल्व करो, इंस्टीट्यूट की साइट पे अवेलेबल है, ठीक है। सर सजेस्टेड आंसर, वो सारे फैकल्टीज ने सजेस्टेड आंसर ऑलरेडी यूट्यूब पे डाले हुए हैं, हमने भी जीएसटी के डाले हुए हैं, तो आप उनसे चेक कर लेना। और जब तक सजेस्टेड आंसर आ जाएंगे जब आप ये मॉक लिखोगे। एक और चीज, मॉक देने से ज्यादा मॉक का एनालिसिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप 3 घंटे मॉक में दे रहे हो तो कम से कम 6 घंटे आपको एनालिसिस करना है कि आखिरकार आप दिक्कत कहां आ रही है, कमी कहां छोड़ रहे हो। एक और चीज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सर यू हैव टू मेक अ मिस्टेक कॉपी। ये जो मिस्टेक कॉपी है ना, ये आपके 5 से 10 मार्क्स ऑटोमेटिकली एग्जाम में इंक्रीज कर देगी। इस मिस्टेक कॉपी में बस आपको ये लिखना है कि मैं कहां कहां पे मिस्टेक कर रहा हूं या कर रही हूं, ठीक है। एनालिसिस इज वेरी 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 मच इंपॉर्टेंट। इसके बाद सर अगर हम मई 25 ऑलरेडी दे चुके हैं तो मार्केट में बहुत सारी सीरीज है, टेस्ट सीरीज हैं, जो मुझे एग्जैक्ट तो नाम नहीं मालूम है, बट आप बच्चे मदद कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में बता देना कि ये टेस्ट सीरीज अच्छी है, तो उस हिसाब से मेरे जितने भी बच्चे हैं या जो भी बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं उनको ये हेल्प हो जाएगी, ठीक है। रैंकर और नॉन रैंकर में बस एक ही फर्क होता है, नंबर ऑफ मॉक्स। आप कितने मॉक देते हो उससे ही आपका तैयारी का मालूम पड़ता है कि आप रैंकर तैयारी की कैटेगरी में फॉल करते हो या नॉन रैंकर में फॉल करते हो। उसके बाद आखिरी 20 डेज बचे रहेंगे। आइडेंटिफाई योर वीक सब्जेक्ट, और आपका प्राइम फोकस होना चाहिए ऑडिट और लॉ के ऊपर। ऐसा इसलिए क्योंकि ये दोनों ही नैया डुबाते हैं, तो ऑडिट और लॉ पे प्राइम फोकस। और फर्स्ट 5 डेज फॉर द फर्स्ट पेपर ये तो आपको बाय डिफॉल्ट रखने ही पड़ेंगे, क्योंकि पहला पेपर अच्छा जाएगा तो ऑटोमेटिकली आगे के पेपर भी अच्छे जाएंगे। अब सर जी मेजरली जो 70-80% जो मेरी पूकी गैंग है, उस 70-80% में ये वाले लोग ज़्यादा हैं जिनकी क्लासेस ही अभी तक नहीं हुई है। कोई दिक्कत की बात नहीं है, हमारे टाइम पे भी हमारी क्लासेस इस टाइम तक तो नहीं होती थी सर। या वो बच्चे हैं जिनका मई 25 अच्छा नहीं गया और उनको पूरी उम्मीद है कि सितंबर में वापस से पेपर देना है। आप क्लासेस कंप्लीट करो, लास्ट डेट 30 जून रखो। देखो 30 जून के बाद क्लासेस का लोड मत रखना, एटलीस्ट 2 मंथ्स आर रिक्वायर्ड टू पास द एग्जाम। अच्छा सर यहाँ पे रैंक आ सकती है, बहुत ही मुश्किल है यहाँ पे रैंक आना। मतलब यहाँ पे उस बच्चे की रैंक आ सकती है जिसका दिमाग बहुत ज़्यादा तेज चलता हो और जो कम पढ़ के भी उसको याद ज़्यादा रहता हो, ठीक है। वरना सीए इंटर में रैंक के लिए एटलीस्ट यू रिक्वायर 4 to 5 मंथ्स, ठीक है। अब 30 जून तक आप क्लासेस कंप्लीट करो। उसके बाद 1 जुलाई से 31 जुलाई तक फर्स्ट रिवीजन आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए। अब सर हमारे पास सिर्फ 30 to 31 डेज है, उधर आपने 40 डेज दिए। हाँ भाई, उनकी क्लासेस खत्म हो गई तो उनको थोड़ा एडेड एडवांटेज मिलेगा,
बट आप एक काम करो, यहाँ पे ज़्यादा आवर्स स्लॉक करो। तो वो जैसे 10-12 घंटे पढ़ रहे थे, तो अब आप 2 घंटे और बढ़ा दो, 14 आवर्स, 2 2 आवर्स के 7 सेशंस लगा लो। कोई बहुत बड़ी बात नहीं, 7 सेशंस लग जाते हैं भाई। अगर पास होना है तो पढ़ाई तो करनी पड़ेगी, ठीक है। या तो अगर आपका माइंड तेज है तो 6 सेशंस लगाओ, 12 घंटे पढ़ो, ठीक है। 12 घंटे भी बहुत ज़्यादा है सर। 16 घंटे 18 घंटे, भाई हाथ जोड़े, 16-18 घंटे कोई नहीं पढ़ पाता। अगर आप 16 घंटे 18 घंटे पढ़ रहे हो तो फिर माय डियर फ्रेंड्स बहुत मुश्किल है पास होना। मतलब फिर दिमाग में चीज़ें जा नहीं रही है, बस अपन कॉपी किताबों के सामने बैठे हुए हैं। और कॉपी किताबों के सामने बैठने से पढ़ाई नहीं होती है, दिमाग में कुछ जाना तो चाहिए। उसके बाद 1 अगस्त से 15 अगस्त आपका सेकेंड रिवीजन होना चाहिए। 16 अगस्त से 25 अगस्त आप एक मॉक लिखो। देखो अब आपके पास 2 मॉक लिखने का टाइम नहीं है, पर एटलीस्ट यू शुड गिव 1 मॉक, क्योंकि अगर आप एक मॉक भी दोगे तो अंदर से आपका जो कॉन्फिडेंस डाउन हुआ पड़ा है वो कॉन्फिडेंस आपका इंक्रीज हो जाएगा। और इफ रिक्वायर्ड यू कैन गिव मॉक ऑफ स्पेसिफिक सब्जेक्ट आफ्टर 25 अगस्त, क्योंकि अभी सितंबर में पेपर है। कौन सी सितंबर को रहेगा? मोर और लेस 1 सितंबर 3 सितंबर से शुरू हो जाता है। तो भैया पेपर आपका कोई सी भी तारीख को हो, मॉक तो आपको एक यहाँ पे लिखना ही है। उसके बाद आपको ऐसा लग रहा है कि आपका अकाउंट्स में कॉन्फिडेंस है तो आप स्पेसिफिक मॉक दे दो, कि लॉ का मॉक दे दिया, ऑडिट का मॉक दे दिया, वो भी चला सकते हैं, ठीक है। फिर सर प्रिपेयर फॉर फर्स्ट पेपर। और अगर आपके पास टाइम है बीच में तो आप ऑडिट लॉ पढ़ना। राजा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ऑडिट लॉ ज़्यादा भूल जाते हैं, इसलिए ऑडिट लॉ पे प्राइम फोकस देना। अब एक और चीज़, ये कुछ कुछ स्पेसिफिक टिप है। सबसे पहली स्पेसिफिक टिप, अगर आपकी क्लासेस कंप्लीट नहीं हुई है तो क्लासेस को फटाफट फटाफट से कंप्लीट करो। सर हम क्लासेस को 2x पे देखें, देखो 2x पे तो नहीं, 1.5 या 1.75 जैसी फैकल्टी की पढ़ाने की स्पीड है, ठीक है। इसमें बस आप एक चीज़ इंश्योर करना कि आप क्वेश्चन प्रैक्टिस खुद कर लो। जैसे ही आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस खुद कर ली ना, तो इससे दो बेनिफिट होंगे। 2 बेनिफिट क्या? एक तो आपका टाइम बचेगा और दूसरा आपको रिवीजन में कम टाइम लगेगा, क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिस आपने खुद कर ली। और एक और चीज़, कॉन्फिडेंस लेवल यहाँ आ जाएगा अगर आप खुद क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो तो। एक और चीज़, थ्योरी फोकस करो। देखो सीए इंटर में ऑडिट हो गया, लॉ हो गया, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट हो गया, 50% कोर्स तो हमारा थ्योरी है। और आप मानो ना मानो, प्रैक्टिकल मेरा सीए वाला बच्चा यूं कर लेता। मैंने कहीं नहीं देखा कि अकाउंट्स में बच्चे के 40-50 नहीं आ रहे, आ जाते। एक्सेप्शनल केस आर ऑलवेज देयर, बट ऑडिट, लॉ, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, भाई इसमें आप जितना भी याद करो भूलते जाते हो। एटलीस्ट ये ऑडिट, लॉ, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट को जल्दी जल्दी याद करो, क्योंकि आप याद करोगे फिर भूल जाओगे, फिर आपको वापस से याद करना पड़ेगा, फिर भूल जाओगे, और फिर जब तीसरी बार याद करोगे तो चीज़ें दिमाग में बैठी रहेगी, ठीक है। ये तो बिल्कुल भी रट्टे तो मारना ही मत। बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे ना, अभी रट्टे मारेंगे और उनको ऐसा भरोसा रहेगा कि हमको एंड मोमेंट तक याद रहेगा। कोई याद नहीं रहता एंड मोमेंट तक। आप पढ़ो, समझो, याद करो, निमोनिक्स बनाओ, कीवर्ड्स बनाओ, या जो आपके फैकल्टी ने सिखाया है याद करो, उसको वापस से उठाओ, क्योंकि ये पक्की गारंटी है कि फर्स्ट रिवीजन के बाद आपका 70-80% माइंड वाइप हो जाएगा, भूल जाओगे। इसलिए थ्योरी अभी से फोकस करना शुरू करो, अभी से याद करना शुरू करो, क्योंकि आखिरी आखिरी में बड़ी दिक्कतें, बड़ी प्रॉब्लम है थ्योरी में आती है, ठीक है। आराम से क्लासेस 30 जून तक कंप्लीट करना है और घबराओ मत, पास हो जाओगे। एक और चीज मैं आपको पहले ही बोल देता हूं, आखिरी में जाते जाते आपका माइंड डाइवर्ट होगा और माइंड आपका बोलेगा कि अब एक ग्रुप पे आ जाते हैं, फर्स्ट ग्रुप पे आ जाते हैं। भाई अगर शुरू से 2 ग्रुप की तैयारी कर रहे हो तो आपको दोनों ग्रुप, बोथ ग्रुप्स देना है। अगर शुरू से एक ग्रुप की तैयारी कर रहे हो तो एक ग्रुप दे दो, ठीक है। पर अगर आप शुरू से बोथ ग्रुप्स कर रहे हो तो राजा आखिरी आखिरी में तो तुम्हें हथियार से बताना था कि भाई आईसीआई हम क्या चीज़ है, और आखिरी आखिरी में तुम घबरा रहे हो, डर रहे हो। तो भाई मत घबराओ, बोथ ग्रुप्स का मज़ा अलग है, बोथ ग्रुप्स के रिजल्ट देखने का मज़ा ही अलग है, पास होने का मज़ा अलग है, ठीक है। पर फिर भी अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं हो पाएगा तो ज़्यादा माइंड में ज़्यादा लोड नहीं रखना।
एक एक ग्रुप देके भी पास हो जाओगे तो भी आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाओगे। हाँ, ये माइंड को रिलैक्स और कूल एंड काम रखना, ज़्यादा लोड ज़्यादा स्ट्रेस मत रखना, पर शुरू से टारगेट बोथ ग्रुप का है तो बोथ ग्रुप दो, ठीक है, डन। और जिनकी क्लासेस कंप्लीट हो चुकी है, रैंक की तैयारी करो, आराम से रैंक आ सकती है, ठीक है। और कुछ भी आपको सजेशन चाहिए, कुछ भी आपको जीएसटी में कोई सा भी आपको डाउट है, तो हमारा एक चैनल है टेलीग्राम पे, जीएसटी विद साहिल, उस चैनल को फटाफट फटाफट से ज्वाइन कर लो। इस चैनल पे सर स्पेसिफिकली आपके जीएसटी के जो भी डाउट्स हैं वो सॉल्व होते हैं, कुछ कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा है वो कॉन्सेप्ट सॉल्व हो जाते हैं, रोज एमसीक्यूज आपके लेवल के लिए आते रहते हैं ताकि आपके एमसीक्यू में फुल नंबर आ सके। और इस चैनल पे हम हमारे यूट्यूब के मैराथॉन्स, फिर रिवीजन लेक्चर्स और वो सारी चीज़ें, मॉक टेस्ट, वो सब भी अपलोड होता है, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल पे पहली बार आए हो तो बिना सब्सक्राइब करे जाना मत, सब्सक्राइब के बटन पे क्लिक करें। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, जय श्री कृष्णा।